बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मलका टीवी न्यूज़ चैनल। और हस्बे रिवायत आपसे सबसे पहले आपसे गुजारिश कि जो नए हमारे देखने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें और दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि ज़्यादा व्यूअर्स तक हमारी वीडियो पहुँच सके और हमें भी ज़रा व्यूशिप जो है वो मिल जाए। अच्छा, ये आज की जो हमारी वीडियो है वो उस शुरू करने से पहले मैं अपने जो दोस्त हैं तहरीक इंसाफ वाले उनसे गुजारिश करूँगा कि ये हमारी जो वीडियो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपने दोस्तों तक शेयर कर लें, क्योंकि हमारी इस वीडियो का मौजू जो है वो ये है कि एट द डे ऑफ इलेक्शन जो है ना तहरीक इंसाफ को किन मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ सकता है। और जाहिर है कि वो जो इलेक्शन कैंपेन थी थ्रू आउट उसके अंदर भी जो हुआ उसे ना मकसद आप समझें कि जलसे करने की इजाज़त दी गई, ना रैली निकालने की, हत्ता कि कॉर्नर मीटिंग तक की जो है ना वो भी इजाज़त नहीं दी गई। बल्ले का निशान पहले ही मकसद ख़त्म हो चुका था और एज ए जो जमात है अब इसके ऊपर भी मकसद दो राय हैं कि वो है इलेक्शन कमीशन के अंदर या नहीं। लेकिन ये बहरहाल बात की बात है, क्योंकि ये वो जमात है बहैसियत जमात तहरीक इंसाफ है इलेक्शन कमीशन के पास या नहीं, ये ज़ाहिर है कि जीतने के बाद जो है ना विदिन 3 डेज़ जिस तरह कहा जाता है कि वो आपने ज्वाइन करनी है कोई ना कोई जमात, तो ये तो बात का मरहला है। लेकिन एट द डे ऑफ इलेक्शन उस दिन क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं। क्यों मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं ना, एक होता है कि यार नहीं मॉरली ऐसी बात करना जो है ना कम से कम इलेक्शन से पहले वो मुनासिब नहीं है। ऐसा होता है मतलब थोड़ा सा अखलाकी हैसियत को ना बरतर पोजीशन पर रहने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि आप ये देखें कि साइफर केस के अंदर 10 साल कैद की सज़ा चामिन कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को, और उसके बाद तोशा खाना केस के अंदर जो है बुशरा बीबी को और खान साहब को जो है 14 साल सजाए कैद बामशक्कत, ठीक है जी, और 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये हो रही हैं। तो एट द डे ऑफ इलेक्शन जो है ज़ाहिर है ये सबसे कड़ा इम्तहान होगा, क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है वो हो तो इलेक्शन वाले दिन के लिए है ना कि क्योंकि रिज़ल्ट आपने उस दिन जो है वो लेना है। तो यहाँ पे अगर जिस तरह मतलब हमारे तहरीक इंसाफ वाले दोस्त जो हैं या वैसे जो कह रहे हैं मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स जो कह रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के ऊपर कि एक वेव चली हुई है तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो वेव है बिल्कुल मान लिया कि वेव चली हुई है, लेकिन ये वेव बिल्कुल बेकार चली जाएगी अगर इस वेव को आपने पोलिंग बूथ तक नहीं लेके गया, और पोलिंग बूथ तक भी नहीं बल्कि पोलिंग बूथ से में जाकर आपने इस वेव को वोट के अंदर कन्वर्ट करके इसको बैलेट बॉक्स के अंदर नहीं डलवाया, बिल्कुल बेकार चली जाएगी। इसलिए कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो फिर तो आपकी सारी मेहनत बेकार ना। सोशल मीडिया के ऊपर आप जितने मर्जी नारे मारते रहें, असल गोल तो ये है कि आपने वोट पोल करना है, और अगर वोट आपने बैलेट बॉक्स में नहीं डलवाया तो आपकी सारी की सारी जो है वो मेहनत वो उसका जो है ना कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है जो हमारे ज़ाहिर है कि बल्ले का निशान होता तो वो सब जगह क्या सूबाई क्या कौमी वो एक ही निशान है, बल्ला ठक ठक ठक, वो कहते हैं जनाब ये सारी चीज़ हो जाए, वो फिर कोई मुश्किल नहीं आती थी। लेकिन आजकल के जो इस तरह मैं पहले कहा कि सोशल मीडिया के इंतहाई मुतहर्रिक जो दौर है उसके अंदर ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि आप एक मोबाइल पकड़ें, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से अपना हल्का निकालें और वहाँ देखें कि जी उस हल्के में कैंडिडेट कौन से हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन कैंडिडेट किसका है, और फिर तहरीक इंसाफ की वेबसाइट के ऊपर जाके, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद होता क्या है कि आपका कौमी असम्बली में वोट डालने जाएंगे तो एक एक कौमी असम्बली का जो बंदा है उसके नीचे 2-2, 3-3, 4-4 सूबाई असम्बली के जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अगर ये भी तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, जो वर्कर हैं या जो सपोर्टर हैं, उन्हें अपने वोटर्स को ये रहनुमाई भी करनी है कि आप अगर वोट डालने जा रहे हैं तो इसके अंदर कौमी असम्बली का जो हमारा बंदा है फ़लाँ है उसका निशान ये है, और सूबाई असम्बली का जो हमारा बंदा है वो ये है और उसका निशान जो है ना वो ये है, ठीक है। एक ये चीज़ें उन्हें याद करानी है। क्यों कि जिस तरह मैंने कहा कि एक बल्ले का निशान तो वो तो है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम भी एट द डे ऑफ इलेक्शन जो है ना वो आप फेस कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार जो है ना वो होता है वो है पोलिंग एजेंट का।
ये प्रॉब्लम आप मेरे तहरीक इंसाफ के दोस्त पता नहीं इस चीज़ को समझेंगे या नहीं समझेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम है ना वो ये आ रही है कि वो कहते हैं ठीक है बेपरवाही, लेकिन पोलिंग एजेंट का किरदार जो है वो सबसे ज़्यादा अहम होता है, इसलिए कि उसने हर वोट को एक एक वोट की जो है ना उसके ऊपर उसकी नज़र होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे पहले 2018 तक जो इलेक्शन थे उस आबादी के लिहाज से तकरीबन 300 पोलिंग बूथ जो थे ना वो होते थे, अब 400 हो गए हैं क्योंकि ज़ाहिर है आबादी भी बड़ी है। तो 400 पोलिंग बूथ के लिए उसमें ख्वातीन के भी हैं और मर्दों के भी हैं, दोनों के हैं। तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर पोलिंग एजेंट जो हैं वो हो सकेंगे उस दिन अवेलेबल के नहीं, और फिर उस सूरत के अंदर कि जिस तरह मैं आपको बताऊँ ना कि वकील बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं उनकी और तहरीक इंसाफ की तंजीम भी नहीं है, तो क्या वो मुख्तलिफ इलाकों से अरेंज कर पाएंगे? और फिर तजर्बाकार पोलिंग एजेंट जो हैं, क्योंकि जो सियासी पार्टियां उनको पता होता है एट द डे ऑफ इलेक्शन, सुबह इलेक्शन होता है तो पूरी रात उनकी पर्चियां बनाने में गुजर जाती है, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ जो है वो उसके जो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें मान लिया कि वकालत का बड़ा तजर्बा होगा, अदालतों का भी उन्हें बड़ा तजर्बा होगा, लेकिन इस मैदान में ज़ाहिर है कि वो अजनबी हैं तो उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, इसके मुकाबले में तहरीक मुस्लिम लीग नवाज़ उसे ज़ाहिर है कि एक वसी तजर्बा है, गुज़श्ता आप समझ लें कि 40 साल का तजर्बा है, तो उनके मुकाबले में पोलिंग एजेंट जो इंतहाई अहम किरदार अदा करता है, एक तजर्बाकार जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्हें जो है वो फराहम कर पाएगी पोलिंग बूथ्स के ऊपर कि नहीं, क्यों कि पोलिंग एजेंट ने वोट भी डलवाना है और वोट का पहरा भी देना है, और वोट का पहरा देने के साथ साथ फिर रिज़ल्ट भी हासिल करना है। ठीक है जी, तो ये सारा काम जो है वो क्या तहरीक इंसाफ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन इसके बाद एक और आखिरी बात करके जो है मैं वो ख़त्म करता हूँ कि अगर सारी बात जो है वो इस चीज़ के ऊपर आ जाती है कि अगर अवाम का रेला निकल आता है, अगर तहरीक इंसाफ के दोस्त जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसे घरों से निकाल कर, जिस तरह मैंने पहले कहा कि पोलिंग बूथ तक ले जाते हैं और पोलिंग बूथ से वो बैलेट पेपर तक और फिर बैलेट पेपर पर स्टैंप लगाने के बाद बैलेट बॉक्स तक उस वोट को डलवा देते हैं और फिर उस जो वोट डाला है उसका पैरा भी देते हैं इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस होने तक। ठीक है, तो फिर आप ये यकीन कर लें कि अवाम की ताकत के सामने जो है ना वो कोई ताकत ठहर नहीं सकती। और ये सारी सूरत हाल मैं पंजाब की हद तक आपको बता रहा हूँ, इसलिए कि सारा जो मार्क है, जो दंगल है, वो लग यही रहा है कि पंजाब के अंदर होना है। खैबर पख्तूनख्वा से जो तहरीक इंसाफ है वो वाज़िया मार्जिन से जो है उनकी बरतरी नज़र आ रही है। सिंध के अंदर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और बलूचिस्तान से जो है वो भी ज़ाहिर के सरदारों की गेम है, जिस जमात में जितने इलेक्टेबल होंगे वो उस हिसाब से वहाँ से सीटें गेन कर लेगी। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो भी लग रहा है कि वो भी अच्छी और सीटें गेन कर लेगी और नवाज लीग भी। तो ये सारी चीज़ें, और मैं फिर आखिर में गुजारिश करूँगा कि तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं हमारे वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो शेयर कर दें, ताकि ये एक जो थोड़ी सी आ सकती हैं प्रॉब्लम उनका इदराक जो है ना वो सबको हो सके। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीलॉग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।